भाजपा का पूरा ताकत लगने के बाद तो अभी सरकार बन ही नहीं रहा है। मनीष कश्यप अकेले सरकार बना लेंगे। कहना और करने में फर्क। अकेले वो फौजी के बेटा हैं, बहुत लोग रिटायर्ड फौजी है, तो सबका घर का लड़का वैसे ही चिल्ला रहा है। फौजी के बेटा है तो हर फौजी के बेटा पर एनएसए क्यों नहीं लग गया है? आप पर राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ है। फौजी के बेटा है तो फौजी का गरिमा रखना चाहिए, ठीक है ना। आपको किस आधार पर कोर्ट ने जेल में डाल दिया? बगैर सबूत के तो डाला नहीं होगा, बगैर किसी काम के डाला नहीं होगा। इनके भाई को क्यों नहीं डाल दिया? इनकी माँ को, इनके पिता को क्यों नहीं डाल दिया? इन्हीं को क्यों डाला? वो दोषी नहीं थे तो नहीं। जिस तरह से वीसी के रूम में ये लोग घुसे थे, आप बताइए कौन सा प्रेस वैसे घुसता है? आप प्रेस रिपोर्टर हैं, वीसी के रूम में घुस गए, वहां से धक्के देकर निकाले गए, क्या सम्मान? ये कि मनीष कश्यप ही एक शेर हैं, ढूंढिएगा तो बिहार के हर गली में शेर मिलेगा। मुख्यमंत्री की बात जब आती है तो थोड़ा हंसी आता है। मतलब किस आधार पे लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बनेंगे? वार्ड का चुनाव लड़ने जाइएगा ना तो 3 बार जेल भेजवाता है सब, ठीक ना। मुख्यमंत्री बनना दूर का बात है। विधायकी लड़ने जाइएगा ना तो 14 किस्म का केस होता है, और सांसद बनने जाइएगा तब तक हत्या हो जाता है। चले मुख्यमंत्री बनने, बिहार है यहाँ, सबको सीधा कर देता है। नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार और आप जियो बिहार देख रहे हैं। और अभी हमारे साथ अपना उठ के किशन जी हैं। हमेशा सामाजिक मुद्दे पे काम करते हैं और अपनी राय रखते हैं। आज हम इनसे जानेंगे मनीष कश्यप को लेके। कल बहुत मनीष कश्यप को लेके हो हल्ला हुआ था सोशल मीडिया पे। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है। आपके जितने भी व्यूअर हैं सभी को ढेर सारा नमस्कार है, प्रणाम है। कल एक वीडियो पोस्ट होता है सोशल मीडिया पे मनीष कश्यप को लेके। कोर्ट में पेशी होती है, वहाँ पहुँचते हैं मनीष कश्यप और विधि व्यवस्था देखते हैं। और 6 महीने से कह रहे थे कि हम एकदम चुप थे, लेकिन आज हमारा जो सब्र का बांध है वो टूट गया और वो अपना बोलना स्टार्ट कर देते हैं। मनीष कश्यप शुरू से बोलते हैं और जो आदत है उनका, जो नेचर है वो बोलना है। लेकिन वो एक चीज़ है कि आदतन जो बोलने की आदत है वो बोले हैं, और उन्होंने जो बातें कही हैं कि हम आने वाले टाइम में गवर्नमेंट बना के और बहुत सारी चीज़ों को सुधार करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ जो चर्चा की है, जिस चीज़ की चर्चा उन्होंने की है कि हाजत के अंदर इस हाँ, गांजा और नशीली चीज़ें मिलती हैं, तो अगर ऐसा है तो इन सब चीज़ों पे बातचीत होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये घातक है और अच्छा नहीं है। उन्होंने सरकार से भी मांग किया है कि इसका जांच होना चाहिए। हाँ, तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और इस तरह की चीज़ें अगर हैं तो कल कैदी के साथ कभी कुछ हो गया, कोई किसी की हत्या भी हो सकती है, किसी के साथ अगर कुछ हो गया तो कौन जवाब देगा? ये सब चीज़ें हैं और इन सब चीज़ों पे तो जांच होना ही चाहिए। बहुत से लोगों को लग रहा था कि मनीष कश्यप इतने दिनों से जेल में बंद है, तो अब ये बाहर भी आएंगे तो कुछ बोलेंगे नहीं, ये अब शांत हो चुके हैं, ऐसे लोगों को लग रहा था। लेकिन कुछ लोगों का ये था कि शेर अभी सोया है, जगेगा तो हंगामा करेगा, लेकिन वही हुआ, शेर देखिए, जगे। और अब बिहार के अंदर शेर और बकरी वाली कोई बात नहीं है। जिसकी सरकार है शेर वही है, और जो सरकार में नहीं है उसको कभी भी भीगी बिल्ली बनाया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मनीष कश्यप ही एक शेर हैं, ढूंढिएगा तो बिहार के हर गली में शेर मिलेगा। शेर मिलेगा। मनीष कश्यप कहते हैं कि हम आने वाले टाइम में सरकार बनाएंगे और बिहार को बदलेंगे। क्या लगता है मनीष कश्यप ऐसा कर पाएंगे? भाजपा का पूरा ताकत लगने के बाद तो अभी सरकार बन ही नहीं रहा है। मनीष कश्यप अकेले सरकार बना लेंगे। कहना और करने में फर्क होता है। अभी गठबंधन का सरकार है ना, तो इतना लोग लगा हुआ है, फिर भी नीतीश कुमार को हटाना मुश्किल हो रहा है ना। तो सरकार बनाना बच्चों का खेल नहीं है, मैगी बनाने जितना आसान नहीं ना है सरकार बना लेना। मनीष कश्यप अपना बोले हैं कि बहुत सारी चीज़ों को सुधार होना चाहिए या करेंगे, तो उसके लिए सत्ता में आना पड़ता है। आप कहते हैं कि मेरे ज़िले में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो उसके लिए ना करना ये पड़ता है कि आपको पहले पावर में आना पड़ता है, आपको सरकार में आना पड़ता है, आपको एमपी एमएलए के पद पे होना पड़ता है या फिर किसी अधिकारी के पद पे होना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों पे जब लोग पहुंचते हैं तो कुछ कर पाते हैं या कर सकते हैं। मनीष कश्यप के इतने फॉलोअर हैं और उनको लगता है कि आने वाले टाइम में हम
बिहार के सीएम बनेंगे, चाहे दोस्त यार जो भी हैं उनके कह रहे हैं कि आप बन सकते हैं। कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में आया होगा, तभी ये बात बोले हैं कि आने वाले टाइम में हम सरकार बनाएँगे और बिहार बदलेंगे। देखिए नीतीश कुमार भी चाह रहे हैं कि हम पीएम बन जाएं। चाहने से तो होगा नहीं। अभी मोदी जहाँ हैं तो हैं। और रही बात मनीष कश्यप की, तो बिहार के हैं और बिहार का कोई फिर से कोई और मुख्यमंत्री बने तो अच्छी बात है। लेकिन मनीष कश्यप मुख्यमंत्री की बात जब आती है तो थोड़ा हंसी आता है। मतलब किस आधार पे लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप मुख्यमंत्री बनेंगे। वार्ड का चुनाव लड़ने जाइएगा ना तो 3 बार जेल भेजवाता है सब। ठीक ना। मुख्यमंत्री बनना दूर का बात है। विधायकी लड़ने जाइएगा ना तो 14 किस्म का केस होता है। और सांसद बनने जाइएगा तब तक हत्या हो जाता है। चले मुख्यमंत्री बनने। बिहार है यहाँ, सबको सीधा कर देता है लोग। मनीष कश्यप को किस बात का डर है कि कह रहे हैं कि हमारा केस यहाँ से किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, बिहार और वहाँ तमिलनाडु छोड़ के? मनीष कश्यप को डर नहीं होगा। मनीष कश्यप को लग रहा होगा कि यहाँ की गवर्नमेंट मेरे लिए पर्सनली इंटेंशन रखती है। तो इन सब चीज़ों में हो सकता है उनको लग रहा हो कि मुझे न्याय नहीं मिलेगा, या फिर मैं अगर किसी चीज़ में दोषी नहीं हूँ तो फिर भी मुझे दोषी करार दे दिया जाएगा। इस तरह की चीज़ें होंगी। कल छाती पीट-पीट के बोल रहे थे कि हम फौजी का बेटा हैं, किसी चारा चौर के बेटा नहीं है, इस तरह का बात बोल रहे थे वो। बिहार में अकेले वो फौजी के बेटा हैं। बहुत लोग रिटायर्ड फौजी है, तो उस सबका घर का लड़का वैसे ही चिल्ला रहा है। फौजी के बेटा है तो हर फौजी के बेटा पर एनएसए क्यों नहीं लग गया है? आप पर राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ है। फौजी के बेटा हैं तो फौजी का गरिमा रखना चाहिए। ठीक है ना। आपको किस आधार पर कोर्ट ने जेल में डाल दिया? बगैर सबूत के तो डाला नहीं होगा, बगैर किसी काम के डाला नहीं होगा। इनके भाई को क्यों नहीं डाल दिया? इनकी माँ को, इनके पिता को क्यों नहीं डाल दिया? इन्हीं को क्यों डाला? वो दोषी नहीं थे तो नहीं डाला। आखिर इन्होंने एक प्लान किया ये सारी चीज़ें वीडियो वायरल करने के लिए। मेरे पास भी कॉल आया था, मैंने चर्चा भी किया था। तमिलनाडु के लोगों ने फ़ोन किया कि आप प्रेस से हैं या इस चीज़ में हम लोग फंसे हुए हैं, हम लोग के लिए वीडियो बनाइए और डालिए। तो बिना ग्राउंड के किसी चीज़ को नहीं डाला जा सकता है। कोई कहता है कि मेरे साथ मारपीट हुआ है, थाना में जब जाता है तो पुलिस कहता है कि ठीक है आवेदन दे दो, हम इसका जांच करेंगे। ऐसा नहीं कि आप आवेदन दिए, जिसका नाम लिखे हैं उसमें उसको उठाया और जेल भेज दिए। तो मामले की जांच होती है। तो जब मामला जांच होगा तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। कल का वीडियो देख के समर्थन जितने उनके समर्थक हैं काफ़ी खुश हो रहे हैं कि मनीष भी आज तो गर्दा उड़ा दिए हैं। ऐसा-ऐसा बात बोले हैं जो कभी बोले नहीं थे, और जो विरोधी हैं वो सोच में परेशान हैं कि क्या बोल रहा है। देखिए मनीष कश्यप का कोई विरोधी नहीं है। एक्चुअली में विरोधी उसका होता है जो या तो नेता हो, विधायक मंत्री हो, कोई सोशल वर्कर हो। मनीष कश्यप को एक पत्रकार के रूप में लोग देखते हैं और आपके विचार से कोई असहमत हो सकता है। आप क्या हैं कि आपका लोग विरोधी होगा? विधायक सांसद है ये नहीं है, मंत्री है ये नहीं है, आप अभिनेता है ये नहीं है। आप एक अगर पत्रकार हैं तो आपका कोई क्या विरोधी होगा? आपका विचार से कोई हो सकता है कि सहमत ना हो, या आपकी विचार किसी को अच्छी ना लगे। तो मनीष कश्यप अपनी बात कहते हैं, हो सकता है कि उनकी बात किसी को अच्छी ना लगे। उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको भी अच्छी लगती हैं। जैसे करप्शन के खिलाफ अगर बोलते हैं तो अच्छी बात है, बोलना ही चाहिए। लेकिन कहीं-कहीं उनका जो तरीका होता है, जो एकदम गैर कानूनी होता है, वो ठीक नहीं है और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अपनी माँ को गले लगाते हुए कह रहे हैं कि आज मेरी माँ रो रही है, लेकिन जिस दिन हम सत्ता में आएँगे, एक भी बेटा का माँ के आँसू आँखों में आँसू हम नहीं आने देंगे। हर चुनाव से पहले तो हमारे अगल-बगल का नेता भी कहता है कि आप लोग का सब दुःख हर लेंगे। ठीक है ना? और उसके बाद जो है क्या होता है आप सब परिचित हैं। खैर मनीष कश्यप अगर चाहते हैं कि हम पावर में आएँ, लोगों की सेवा करें, तो पब्लिक है किसी को कुछ भी बना सकती है। कल अगर मनीष कश्यप पावर में आएँ, तो देखा जाएगा कितने लोग आँसू पोंछते हैं। हम ना मनीष कश्यप के विरोधी हैं, ना उनके समर्थक हैं। उनकी बातों को जहाँ समर्थन करना चाहिए वहाँ करते हैं, और जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं तो हम उसका विरोध नहीं करते हैं, बल्कि कहते हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से वीसी के रूम में ये लोग घुसे थे, आप बताइए कौन सा प्रेस वैसे घुसता है? आप प्रेस रिपोर्टर हैं, वीसी के रूम में घुस गए, वहाँ से धक्के देकर निकाले गए, क्या सम्मान रह गया? आज इस तरह की चीज़ें हो रही हैं।
मनीष कश्यप आज जेल में हैं, इनके पास 5 मिलियन प्लस फॉलोअर है ना, उस 5 मिलियन का मतलब होता है 50 लाख। उसमें से कितने लोग इनके समर्थन में आकर खड़े हुए हैं। एक भीड़ जमा होना अलग बात होता है। जब अगर नोटिस निकल जाए कि मनीष कश्यप को जेल से बाहर निकाला जाएगा, कितने लोग इनके लिए जेल जाएंगे, इनके बदले में एक आदमी नहीं दिखेगा। तो भौकाल बनाना अलग चीज़ है, उसको झेलना अलग चीज़ है। लोग कहता है ना मनीष कश्यप के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। अगर सिर्फ कह दिया जाए कि मनीष कश्यप को बाहर निकाल दिया जाएगा, आप जेल चलोगे क्या उनके बदले में? कोई नहीं जाएगा। इसलिए व्यक्ति को पहले अपना निजी स्वार्थ और निजी फायदा और नुकसान देखना चाहिए। एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे, सोशल मीडिया पे कमेंट जो आते हैं, कमेंट आते हैं कि हम आपके सपोर्ट में, हम आपके साथ में हैं, उससे मतलब क्या लगता है कि अब हम एकदम पावरफुल हैं या नॉर्मली ऐसा कुछ? सोशल मीडिया की चीज़ों को समर्थन और विरोध नहीं माना जा सकता है। सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं कि आपके साथ हैं, लेकिन जब साथ की ज़रूरत होती तो वहाँ कोई दिखता नहीं है, ठीक है ना। तो आपके पास सामर्थ्य है तो कहीं उलझिए, और नहीं सामर्थ्य है तो प्रणाम करिए और आगे बढ़िए। आगे बढ़ते रहिए। कल का जो वीडियो वायरल हुआ है मनीष कश्यप का, ओवरऑल हम आपसे लास्ट में जानना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? बोले ठीक हैं, लेकिन वो टारगेट किए हैं गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट से मुझे लगता है कि उलझना बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। अकेला व्यक्ति अगर ताकत भी रखता है कि हम उलझेंगे, सरकार बना लेंगे, सरकार गिरा देंगे, तो ये लाइव आके सिर्फ बोले ही न थे कि सरकार गिरा देंगे, अपने कहाँ चले गए। तो गवर्नमेंट के खिलाफ आप सच भी बोलते हैं ना, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हो सकता है कि ठीक बोले हों मनीष कश्यप, लेकिन गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि कोई मेरा इमेज खराब करे या पब्लिक के बीच में हमारा गलत मैसेज जाए। तो आप तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के कमी को दिखा दीजिएगा तो आप पर केस हो जाएगा। तो वो सब चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं आप एबीपी न्यूज़ नहीं है, आप जी न्यूज़ नहीं है, आप एनडीटीवी नहीं है। आप अगर अकेले स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं तो अपना एक लिमिट जानना चाहिए कि मेरी औकात कहाँ तक है, और किसी भी व्यक्ति को कभी भी बैठकर अकेले में ये सोचना चाहिए कि मेरी औकात कितनी है और मुझे कहाँ तक जाना चाहिए। ये चीज़ें हैं। तो अगर उससे ऊपर हम जाते हैं तो हमेशा दिक्कत होगा, हमेशा हमको परेशानी होगा, चाहे फील्ड कोई भी हो, पत्रकारिता हो या कोई भी फील्ड हो। औकात से ज़्यादा जब जाएंगे तो दिक्कत है। तो चलिए, अभी हमारे साथ अपना उठ के किशन जी थे और मनीष कश्यप को लेके हमारी बातचीत जो हुई, आपको उस बातचीत को लेके क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी राय हमें ज़रूर रखिएगा। और अंत में जाते जाते कहेंगे कि मनीष कश्यप जो 6 महीने से लमसम बोल रहे थे कि हम चुप थे चुप थे चुप थे, और कल जो उनका धैर्य का बांध टूटा और बोलना जो शुरू किए। मतलब मनीष कश्यप बोलिए क्या कर लिए, हम्म, आप जेल में हैं, आप तो माहौल गरमा रहे हैं फिर से। हम्म, आप जेल में हैं, बोल रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, जो भी है आप माहौल गरमा रहे हैं। आप पर एक बार और केस करेगा सब। तो बोल ही रहे हैं, वीडियो में बोल रहे हैं कि इस वीडियो बनाने के बाद मेरे ऊपर फिर केस होगा, लेकिन वो हम तो बोल वही के जा रहे चाहते हैं कि हैं। हम लोगों को बिहार बदलना है। मनीष कश्यप पर, अच्छा, आप किसी व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा केस हो जाए तो बिहार बदल जाएगा? हमको लगता है कि बिहार में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन पर 100+ केस है, तो नेता नहीं बदला आज तक, तो बिहार क्या बदलेगा? तो बोल करके लोग माहौल बनाते हैं, बाकी कोई बात नहीं है। ताकि फिर से मान लीजिए कि जो चर्चा बंद था, तो अभी फिर नया चर्चा शुरू हो गया कि मनीष कश्यप ने ये बोला वो बोला। तो ये सब कहीं ना कहीं थोड़ा सा मसाला है, जिसके बिना कोई भी खाने पीने की चीज़ जो है स्वादिष्ट नहीं होता है। तो थोड़ा सा देना पड़ता है बीच बीच में, उस तरह की चीज़ें हैं। बाकी मनीष कश्यप अगर बाहर निकल जाएं तब इस तरह का कुछ करें। मनीष कश्यप से बहुत लोगों को उम्मीद है, तो अगर कुछ अच्छा करेंगे तो पूरे बिहार के नौजवानों को उम्मीद है मनीष कश्यप से, ठीक ना। तो कुछ करें तो बेहतर है। चलिए, बाकी आपको इस खबर को लेके क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।